Good morning, students. 11th class, chapter number 22 and chapter name Financial Statement with Adjustment. Financial Statement with Adjustment में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 होगा. क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी बुक में, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राम कुमार you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 13 and बैलेंस शीट. आपको यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने हैं. इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, कैपिटल लिखा हुआ है 50,000 का, ड्राइंग्स लिखा हुआ है 10,000, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स भी हैं, 6% लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, कैश, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, वेजेस, स्टॉक 1/4/2012, कंप्यूटर, बैंक, फर्नीचर, कैरीज आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड, सैलरी, रेंट, बैड डेब्ट्स, परचेज एंड सेल्स, रिटर्न, एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, बीआर, बीपी, कमीशन. तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसे मैं आपको 1 बाय 1 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ. यहाँ पे लिखा डेप्रीशिएशन, फर्नीचर 5% है, कंप्यूटर 10%, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1200 है, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून 13 को, वेजेस हैव बीन पेड अप टू 30 जून 13, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेप्टर्स है, और स्टॉक लिखा है 31 मार्च को. तो 1 बाय 1 पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट्स. यहाँ पर सबसे पहले एडजस्टमेंट करते हैं. पहली एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 5%, कंप्यूटर 10%. तो आपको देखना है कि हमारा फर्नीचर कितने अमाउंट का. तो फर्नीचर बच्चों यहाँ जो दिया गया है आपको वो 10,000 का है, और 10,000 पर जो परसेंटेज है वो 5% है. तो फर्नीचर जो वैल्यू दी गई है वो 5% इसमें आपको करना है, और 5% जो यहाँ बैठेगा वो 20,000 का फर्नीचर है, और 20,000 का 5% होता है 1,000 रुपये. माइनस करने के बाद 19,000 आपका बचता है, जिसको हम बैलेंस शीट के एसेट्स में शो करेंगे. इसके बाद कंप्यूटर पर 10% है, तो कंप्यूटर की वैल्यू है 10,000, उसका 10% होगा 1,000, माइनस करने के बाद 9,000. अब ये जो डेप्रीसिएशन आया है आपका 1,000 रुपये फर्नीचर पर और 1,000 रुपये कंप्यूटर पर, इन दोनों डेप्रीसिएशंस को पीएल के डेबिट में शो किया जाएगा. यानी टू डेप्रीसिएशन ऑन आपका फर्नीचर, कंप्यूटर. इस तरीके से 2,000 रुपये का डेप्रीसिएशन पीएल के डीआर में शो होगा. फर्नीचर का 1,000, कंप्यूटर का 1,000. नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग बाय 1,200. तो सैलरी आउटस्टैंडिंग जो 1,200 है, एक बार इसे लाइबिलिटीज में लिखेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,200. और ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है इसको हम सैलरी में प्लस करेंगे पीएलडीआर में. तो पीएलडीआर में जो आपकी सैलरी है वो 12,000 है, और उसमें 1,200 प्लस करेंगे. तो 1,200 को प्लस करने के बाद 13,200 रुपये की सैलरी आपके पीएलडीआर में शो होगी. इसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर ईयर एंडिंग 30 जून 13. यानी जो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 30 जून 13 तक के लिए है. तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो प्रीमियम आपका एडवांस में चला गया, अप्रैल मई जून 3 महीने का एडवांस है. और प्रीमियम के केस में जो इंश्योरेंस के केस में जो प्रीपेड इंश्योरेंस होता है, वैसे तो पूरे 12 महीने का प्रीमियम लिखा जाएगा जो इंश्योरेंस होगा, लेकिन यहाँ 3 महीने का एडवांस है तो वो प्रीपेड है. यानी जो इंश्योरेंस की वैल्यू है वो 2,000 है, और प्रीपेड वहाँ माइनस होगा 500. तो 500 रुपये आपको माइनस करना है कि भाई 12 मंथ का 2,000 है, 1 मंथ का कितना और 3 महीने का कितना. तो ये 500 रुपये का प्रीपेड इंश्योरेंस होगा, जिसको माइनस करेंगे इंश्योरेंस में से, और एक बार ये प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स में शो होगा. तो प्रीपेड इंश्योरेंस आप शो करेंगे एसेट्स में 500 रुपये. नेक्स्ट है वेजेस हैव बीन पेड अप टू 30 जून 13. वेजेस भी 3 महीने का एडवांस है, लेकिन वेजेस के केस में आप 15 महीने की वेजेस करेंगे. भाई 15 महीने की वेजेस कितनी है, 6,000 है. तो 3 महीने की वेजेस कितनी होगी, 1,200 रुपये बैठती है. तो वेजेस में से प्रीपेड वेजेस 1,200 माइनस होंगे और ये 4,800 आ जाएगा. और इसके बाद ये प्रीपेड वेजेस को आप बैलेंस शीट के एसेट्स में शो करेंगे.
नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेप्टर्स। तो सबसे पहले बच्चों आप लिखेंगे डेटर्स आपके कितने रुपए के हैं, तो डेटर्स आपके 24,000 रुपये के हैं और उसका 5% करेंगे। तो 24,000 का 5% होगा 1200। 1200 को माइनस करने के बाद ये 22,800 आता है, 22,800। और ये जो 1200 हैं ये पीएल के डीआर में लिखे जाएंगे। तो पीएल के डीआर में पहले से ही बैड डेट्स दिए हैं 600, उसमें ये 1200 स्टूडेंट्स आपको प्लस करना है और ये आ जाएंगे आपके इस तरीके से 1800 रुपये। इसके बाद लिखा है स्टॉक ऑन 31 मार्च 13 वॉज वैल्यू 19,400। ये क्लोजिंग स्टॉक है, एक बार इसे ट्रेडिंग के सीआर में लिखेंगे और एक बार इसको बैलेंस शीट में एसेट्स में शो करेंगे। अब ये आपकी एडजस्टमेंट कंप्लीट होती हैं इस तरीके से। इसके बाद आगे का कुछ पोर्शन करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर कैपिटल, कैपिटल को बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करेंगे। फिर ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस करते हैं। डेप्टर्स एंड क्रेडिटर, डेप्टर्स में आपको बता चुका, क्रेडिटर आपके 16,000 के हैं जिसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करेंगे। 6% लोन है, ये अपने आप में एक एडजस्टमेंट है। तो लोन लिखेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में 10,000 रुपये और इसका 6% होता है 600। लेकिन ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन लोन पीएलडीआर में दिया गया है 300 रुपये, तो उसमें 300 रुपये और प्लस किए जाएंगे क्योंकि टोटल 600 आया है। और ये 300 रुपये आप यहाँ भी प्लस करेंगे अपने लोन में, तो ये 10,300 रुपये आपका बैठ जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन हो चुका, कैश को बैलेंस शीट के एसेट्स में शो करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो दिया है वो पीएलसीआर में शो किया जाएगा 1,000 रुपये। वेजेस ट्रेडिंग के डीआर में, ये पॉइंट मैं बता चुका हूँ। ओपनिंग स्टॉक, आप ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे ट्रेडिंग के डीआर में। कंप्यूटर को एसेट्स में शो किया जाएगा, जो कंप्यूटर है ये एसेट्स में आएगा और ये भी मैं आपको पॉइंट पहले बता चुका हूँ इसके डेप बारे में। बैंक एसेट्स में आएगा, फर्नीचर भी एसेट्स में आएगा, उसका डेप हो चुका है। इसके बाद है कैरीज आउटवर्ड पीएलडीआर में, जो कैरीज आउटवर्ड हैं उनको आप पीएलडीआर में शो करेंगे और कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग डीआर में। सैलरी पीएलडीआर में, रेंट भी पीएलडीआर में आएगा। तो बच्चों सैलरी को भी आप पीएलडीआर में लिखेंगे और रेंट भी आपका पीएलडीआर में शो किया जाएगा। बैड डेब्ट्स मैं बता चुका हूँ पहले, ये पीएलडीआर में आएगा। परचेज एंड सेल्स, परचेज को ट्रेडिंग डीआर में लिखते हैं और उसमें से परचेज रिटर्न माइनस होता है। सेल्स को ट्रेडिंग सीआर में लिखते हैं और सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। एडवर्टाइजिंग पीएलडीआर में। और जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट लिखा है आपका क्रेडिट साइड में, तो इसको पीएलसीआर में शो करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट साइड में लिखा है। डिस्काउंट अगर क्रेडिट साइड में लिखा होगा तो पीएलसीआर में लिखेंगे और अगर डीआर साइड में लिखा होगा तो पीएलडीआर में। इंश्योरेंस प्रीमियम मैं बता चुका हूँ पीएलडीआर में आएगा। बीआर एंड बीपी, बिल्स रिसीवेबल आपके एसेट्स में आएगा और बिल्स पेबल आपके लायबिलिटी में शो होगा। कमीशन लिखा है पीएलसीआर में आएगा ये, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से पॉइंट ये कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले आप ये ट्रेडिंग का टोटलिंग करेंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट है सबसे पहले, क्योंकि पॉइंट तो सब मैं बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ लिखे जाने हैं। अब आपको क्या करना है कि इसका ट्रेडिंग का टोटल इधर का ज़्यादा है, इसमें से आप ये डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो आपका ये बच जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट बचता है, जिसको ट्रेडिंग के डीआर साइड में लिखेंगे। इसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहाँ पर नोट हो जाएगा ब्रॉट डाउन के नाम से। अब यहाँ का ये टोटल ज़्यादा बैठता है तो इसे यहाँ लिख देंगे और इसमें से आप यहाँ तक के ये सभी पॉइंट स्टूडेंट्स माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो प्रॉफिट होता है, तो नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट को यहाँ कैपिटल में प्लस कर देंगे 16,900 रुपये। इसके बाद बैलेंस शीट में दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो दोनों तरफ का टोटल स्टूडेंट्स ये आपका बैलेंस सेम आता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आपको स्टूडेंट्स कल भी मैंने क्वेश्चन कराया था और आज आप जो क्वेश्चन करेंगे इसमें 8 नंबर तक कंप्लीट करेंगे, 8 तक ही क्वेश्चन और 8 तक ही एग्जाम्पल। थैंक यू स्टूडेंट्स।